Assalamu alaikum dear students, good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. जैसा कि आप सब जानते हैं that I was under condolence for 2-3 days because of the death of my grandfather, and that's why I could not attend your class for 2-3 days. Okay, now here we are back. This class is for actually 6th semester and the class is Educational Technology. तो आज मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ. मुझे उम्मीद है कि बेटा व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो तो यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प आउट ऑफ इट. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं, 5-6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे हैं. तो इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था दैट वाज ऑल फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपको याद रखने हैं. इंशाल्लाह उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो माय डियर, बोर्ड इज़ विजिबल, माय साउंड इज़ आल्सो ऑडिबल टू यू. आपको करना क्या है, जो मैं पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा अगर बोर्ड पे वो अच्छी तरह से विजिबल नहीं है लेकिन ऑडिबिलिटी तो है, आप इसको अपनी कॉपी पे उतार सकते हो. तो टाइम इज़ वेरी वेरी लेस टाइम. तो आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट, आई थिंक 9 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है. तो फॉर दैट विश यू ऑल द बेस्ट. चलते बेटा विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम. तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं तो बोर्ड पे आप क्लियरली देख सकते हैं. पहला ही पॉइंट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो है. ICT मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट माय डियर. तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस. तो दिस इज कॉल्ड ICT. ICT का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे लर्निंग प्रोसेस में ताकि हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो एनहेंस हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ICT. यानी टेक्नोलॉजी का किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन में ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एनहेंस हो जाए. तो ये ऑलरेडी आपको पता है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जो पहला प्रोजेक्ट ई लिटरेसी का प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? देखिए मतलब इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ई लिटरेसी को मतलब लॉन्च करेंगे. तो वो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आकाशिया. याद रखना है, आकाशिया इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइड ई लिटरेसी प्रोजेक्ट इन इंडिया. तो इंडिया ने, देखो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि कंप्यूटर सीखना हर किसी को है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वी मस्ट हैव द लिटरेसी अबाउट ई लर्निंग. यानी इसमें कंप्यूटर आता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं जो ई लर्निंग में मतलब हमें यूज होते हैं. तो ई लिटरेसी का यहाँ पे मतलब क्या है? वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ई लर्निंग. तो इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया. उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? आकाशिया. तो आकाशिया माय डियर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइड ई लिटरेसी प्रोजेक्ट इन इंडिया. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. चलते बेटा पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं. उसके बाद इंफॉर्मेशन. देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. याद रखना है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, वो कब आया था? 2000 में. लेकिन डेट क्या है उस वक्त? आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन 17th of October. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 17th of October 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था. ठीक है, ओके. नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ज्ञान दर्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, प्लीज रिमेंबर. ज्ञान दर्शन इज द एजुकेशनल टेलीविजन चैनल इन इंडिया. तो जो एजुकेशन चैनल है ना, एजुकेशनल चैनल इंडिया में, उसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड ज्ञान. ज्ञान का मतलब विद्या दर्शन, ज्ञान दर्शन. ज्ञान इज नॉलेज, ज्ञान दर्शन इज द एजुकेशनल टेलीविजन चैनल. आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द वीडियो. ओके, नंबर नेक्स्ट. कल ही मैंने इस शख्स के बारे में बताया था, एडगर डेल. एडगर डेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस. तो एडगर डेल इज द पर्सन हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन. मीडिया अगेन वी यूज द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फादर भी आप किसको बोल सकते हैं? एडगर डेल को. बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, एडगर डेल किस कॉन्सेप्ट को लेकर जाना जाता है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस. एडगर डेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टेलीकम्युनिकेशन इज यूज्ड
टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू फॉर ऑफ प्लेसेस। देखिए फॉर ऑफ, इट इज OFF ऑफ, मैंने वहां पे OF लिखा है, इट इज OFF ऑफ, फॉर ऑफ प्लेसेस। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन को फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आपका फ्रेंड अमेरिका में बैठा है, तो आप इसको वीडियो कॉल भी कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस। ये भी बेटा आपको याद रखना है। ओके चलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है CAI। व्हाट इज CAI? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग बेटा हमेशा याद रखना, इट इज BF सिग्नर। हाँ, ये BF सिग्नर। इवान पेवलोव इज क्लासिकल कंडीशनिंग, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये ऑलरेडी हमने आपको बोला है, यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट किया है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। हाँ, लास्ट पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, अगर हम करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करेंगे, पहला है बेटा हार्डवेयर। ये ऐसे ही आ सकता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस है, हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर मास मीडिया, देन सिस्टम अप्रोच, देन मल्टीमीडिया, देन ICT। तो अब बेटा आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, mass media, system approach, system approach, then multimedia, and then it is ICT। आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए। समझ क्या आना है, आपको ये याद रखना है बेटा, इसमें ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी बेटा मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, लाइक 7-8 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सप्लेनेशन, तो यू गो थ्रू दीज 7 लेक्चर्स और 8 लेक्चर्स प्लस प्रीवियस ईयर जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। यू प्लीज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोज़ कंटिन्यूसली। आपका 9 दिसंबर में एग्ज़ाम है, अभी आपके पास 8 दिन है बेटा। 8 दिन में आई गारंटी यू आप 25 से ऊपर स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू गो थ्रू दिस वीडियो। देखिए इस वक्त ना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, जस्ट यू हैव टू वॉच माई वीडियोज़ कंटिन्यूसली। आई गारंटी यू बेटा, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रॉक दिस है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जस्ट वॉच माई वीडियोज़। हाँ बेटा, अगर आप एंजॉय अच्छी तरह से करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। एंड यस माई डियर, इफ़ आई डिज़र्व देन यू कैन लाइक माई वीडियो एंड यू कैन शेयर माई वीडियो। एंड अभी तक बेटा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ बेटा, इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ गुड चैनल, इसमें कंटेंट हमें अच्छी तरह से मिल रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को, मेरी चैनल को शेयर करने की कोशिश करो। और आपका तो 6th सेमेस्टर है, आप चले जाओगे इंशाल्लाह अपने अपने जहाँ पे आप अल्लाह ताला ने आपको लिखा होगा कि आप इस ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाओगे, तो इट डिपेंड्स कि अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या लिखा है। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 1st सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 2nd सेम या सेकंड, यू नो देयर आर सो मेनी सेमेस्टर्स, तो जिस सेमेस्टर में वो पढ़ रहे हैं, तो मेरी वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचाइए कि उनको भी मदद मिलेगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। एंड वंस अगेन बेटा, आई with the core of my, from the core of my heart, I wish you all the best for your examination and rest of your life. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.